है एनएफएन फाइनली यहाँ पर जो वैसे का सीजन 3 आ चुका है और आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूजी को देखते हैं और उसके सामने बड़ा सा कर्स स्पीड था। वो उस स्पीड से दूर बच के भागता है, लेकिन तभी वो कर्स उसे पकड़ लेता है। लेकिन अचानक से उस कर्स को कोई मार देता है, जिस वजह से वो सीधे यूजी के ऊपर ही गिरता है। और इस कर्स को यहाँ पे यूटा ने मारा था, जो असल में यहाँ पे यूजी को मारने के लिए आया है। अब हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। हम जेरेन क्लैनिक सबसे छोटे बेटे को देखते हैं, जिसका नाम नायोना है, जो किसी से बात कर रहा था कि माँ की मरी की नहीं। और वैसे तो ऐसी लड़की को मरी जाना चाहिए जो घर के बड़े मर्दों की बातें नहीं सुनती। उससे सच तो मायो जो जानते हैं वो एक लड़की है। नायाओ को यहाँ पर जिरीची और ओजी जेनिन मिलती हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता की सांसें गिन रही हैं और तुम अब लास्ट में आ रही हो। और वो बोलता है किसी को फर्क पड़ रहा है, सबको पता है जेनिन क्लैन का अगला सक्सेसर मैं हूँ। हमने सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं है, और अंकल ओजी आपको तो कोई बेटा भी नहीं है, बस तुम्हारी 2 बेटियां हैं। और जिनीची तुम्हारी यहाँ पे शक्ल ही बेकार है, अपने भाई टोजी से बिल्कुल उल्टी। नायो की बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। हाँ, यहाँ पे तीनों स्पेशल ग्रेड 1 की सोर्सरस है। तब इनको खबर मिलती है जेनिन क्लर के हेड अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। और उनकी लास्ट इच्छा ये थी नायो को जेनिन क्लर का अगला हेड बना दिया जाए, और सारी प्रॉपर्टी का स्टूल जो कि जुसु हाई की तिजोरी में रखे हैं और उन पर नायो का हक होगा। लेकिन किसी वजह छात्रों को जो की मौत हो जाती है या फिर उसे किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो टोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मैगुबी को जेनिन क्लर का हेड बना दिया जाएगा और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। ये सुनकर नायो को अच्छा नहीं लगता और उसे पता चलता कि इस समय मैगुबी टोक्यो में है और यूजी को खोजने के लिए गया है। और नायो प्लान बनाता है कि यूजी और मैंगो भी दोनों को ही मार देगा। और इस समय टोक्यो में लाखों एकड़ से स्पीड घूम रही है, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मैंगो भी कैसे मरा। और एक बार मैंगो भी मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा करने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन क्लैन का अगला लीडर मैं बनूंगा। तो उस तरफ हम यूजी को देखते हैं जो अकेला बैठा हुआ था। तो जब उसके पास आके पूछता उसकी हालत अब कैसी है, यूजी बोलता अभी मेरी हालत ठीक है, ऐसे सुकुना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए महसूस भी कर सकता है। तो जो यूजी को वापिस जुसु आचले जाने को बोलता है, यूजी बोलता वो अभी नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मैगो के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है और मेरे हाथों अभी तक पता नहीं कितने मासूम मारे गए हैं। अब मैं किसी के पास भी नहीं जा सकता। मैं तो तुम्हारे भाइयों को ही मारा था। चोजो पता हो तो एक गलतफहमी थी, और अगर उन्हें पता चलता तो वही तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम लोग भाई हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी बोलता अब चलो, अब यहाँ पे हमें और भी कर्स स्पीड को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिसकी वजह से काफी कर्स स्पीड्स के पीछे पड़ जाती है। कुछ कर्स स्पीड्स को तो वो सब गुस्से से मार देता है। वो कई स्पीड्स को भगाते हुए अंडरग्राउंड में ले आता है। इसके दूसरे साइड चोजो खड़ा था, वो अपनी ब्लड टेक्निक की वजह से सभी स्पीड्स को मार देता है और एक कर्स चोजो के पीछे आता है तो यूजी पंच मार के उसे खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता जब तुम उसे लड़े थे तभी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है और अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, लेकिन फिर तुम अब एक डीमन गॉड हो। मैंने अपने छोटे भाई से यही उम्मीद की थी। वो यूजी को अपने फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तब यहाँ पर नायो आ जाता है और वो पूछता है मैंगोमी कहाँ पर है और वो अभी तक नहीं आया क्या, और तुम दोनों अभी तक ऐसा भागे नहीं। तो यूजी पूछता है मैं ऐसा भागे क्यों, तो नाया बोलता तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ पर नहीं है, तो तुम यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और गोजो के डर की वजह से हायर अप्स तुम्हें छेड़ते नहीं थे। नाया बोलता वैसे तो आपने मैंगोमी को मारने आया था, लेकिन अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। और तब यूजी के पीछे उसको मुक्का मार देता है और चोजो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, तो वो उसके पीछे पहुंच जाता है और उसको और पंचों की बारिश कर देता है। नाया यहाँ पर दोनों से तेज था और चोजो बोलता था इसके उसको टेक्निक होगी। नाया सोचता यूजी तो यहाँ पे सुकुना का वैसल है, लेकिन पर यहाँ पे दूसरा बंदा कौन है, और तब यहाँ पे लोगों को हाई कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कहीं गोजो तो नहीं, और जब यहाँ पे मुड़कर देखते तो यहाँ पे वो यूटा था। नाया बोलता तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और ये स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल यहाँ पर गोजो की तरह है। नाया बोलता मैं यहाँ पर यूजी को मारने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। तो जो यूजी से होता तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं यहाँ पर नाया को संभालता हूँ और यूटा बिल्कुल गोजो की तरह है, और अगर तुमसे लड़ोगे तो तुम यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। यूजी वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यूटा उसके पीछे ही था और चोजो यहाँ पर नायो को अपने ब्लड टेक्निक से अटैक करता है और वो बजाता और बोलता है और तुम्हारी टेक्निक तो ब्लड मैनिपुलेट करना है, और पैसिव ब्लड के अलावा यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, और पैसिव ब्लड को एक्टिवेट करने में काफी टाइम भी लगता है, यानी कि यहाँ पर मैं तुम्हारा आराम से मार दूंगा। तो जो बोलता है तो अपनी चिंता करो और तुम मेरे भाई पर अटैक करके यहाँ से जिंदा चले जाओगे। इधर यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था। अब यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूटा वैसे दिखने में कमजोर है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी काफी ज्यादा है। ये यूजी का बिल्कुल अपोजिट है, जो यहाँ वैसे फिजिकल तौर पर काफी ताकतवर है, लेकिन कर्स एनर्जी के मुकाबले कमजोर है। यूटा बोलता है मेरे पास गोजो से ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन उनके पास सिक्स आइस है, और जब भी वो कोई कर्स एनर्जी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती, इसलिए यहाँ पर वो नंबर 1 है। और यहाँ पर मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। अब यूटा यूजी पे अटैक कर देता है और यूटा पे कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यूजी समझ ही नहीं पा रहा था यूटा उस पर कौन सा अटैक करेगा, और उसका हार्ट अटैक डेंजरस हो सकता है और यूटा पे किसी भी अटैक का असर नहीं होगा, लेकिन यूजी भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी चाकू उठा लेता है और गोजो ने उसको बताया था कुछ सोर्सर हथियार का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन इसके लिए भी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए, और यूजी चाकू का इस्तेमाल करके यूटा की तरफ
तलवार को रोक लेता है और यूटा बोलता है तुम कटाना पे ज्यादा ध्यान दे रही हो और उसका जोरदार मुक्का मार देता है और यूजी लात मार के उसकी कटाना को तोड़ देता है और यूटा ये देखकर काफी हैरान था क्योंकि यूजी भी यहाँ पर कोई सेंसर का स्टूडेंट है और यूजी सोचता है बिना हथियार के यूटा से अच्छे तरीके से लड़ पाएगा और वो यूटा पटा करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा करसा उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर रीका आती है और यूजी का सुने आता है कि रीका यहाँ पर कहाँ से आ गई और रीका ने यहाँ पर यूजी को ऐसे पकड़ रखा था कि यहाँ पर वो हिल भी नहीं पा रहा था और अब यूटा अपनी टूटी तलवार लेकर यूजी की तरफ बढ़ता है और वो यूजी की छाती के आर पर तलवार कर देता है और वो कहता है मुझे माफ कर देना यूजी और यूजी का पर मौत हो जाती है और ये एपिसोड इसी में खत्म हो जाता है और अगर तक वीडियो देख रहे हो तो उसका जो कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।